हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जर्नल एंट्री। मैंने इससे पहले लाइव में आपसे बात की थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। आज मैं आपसे बात करूंगा कि उस डेबिट और क्रेडिट के बाद उसको अकॉर्डिंग टू मैनर, अकॉर्डिंग टू सिस्टम अपनी बुक्स में हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट हम पता लगा लेते हैं कि किस अकाउंट में कौन सी चीज कब डेबिट होगी, किस अकाउंट में कौन सी चीज कब क्रेडिट होगी, तब उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के कॉलम कितने होते हैं जरा देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ। एलएफ को बोलते हैं लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो। और उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट, डीआर और करेंसी का सिंबल, फिर अमाउंट, सीआर और करेंसी का सिंबल। इस तरीके से जर्नल एंट्री के 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ यानी लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट डीआर यानी डेबिट और रुपीस का सिंबल, फिर अमाउंट सीआर और रुपीस का सिंबल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक, तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है? मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ नोट करते चले, साथ साथ नोट करते चले। फर्स्ट है, सपोज दैट स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज 4,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड 5,000। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 6,000। सैलरी पेड 2,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। ओके, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिख दिए हैं यहां पर। पहला स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000। मैंने डेट नहीं डाली है, सीरियल नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो सीरियल नंबर हो तो सीरियल नंबर हम डेट वाले कॉलम में डाल देंगे, डेट पड़ी होगी तो डेट डाल देंगे। ओके, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस 50,000। सेकेंड है गुड्स परचेज 4,000, गुड्स सोल्ड 5,000, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 6,000, सैलरी पेड 2,000, इंटरेस्ट रिसीव 1,000। अब इन ट्रांजेक्शन्स की हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में हैशटैग लगा के लिखिए डीआर। जल्दी से लिखिए हैशटैग लगाकर डीआर या डेबिट, और हैशटैग लगा के फिर लिखिए सीआर या क्रेडिट। जल्दी से लिखिए। ठीक, अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, ध्यान दीजिए। स्टार्टेड बिजनेस, देखिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में दो ही चीजें इंपैक्ट करती हैं। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक तो कैश इंपैक्ट करेगी और दूसरा कैपिटल इंपैक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हैं, और बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं वो किस रूप में लगाते हैं? कैपिटल के रूप में। तो जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस को वो पैसा क्या होता है? मिलता है।
यानी बिजनेस के पास पैसा आता है। और मैंने आपको पिछली लाइव क्लास में बताया था, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, सीरियल नंबर में डाल दिया 1, बिजनेस के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डीआर, पैसा आया, आने वाली चीज डीआर लिखते हैं, तो कैश अकाउंट डीआर। और किस रूप में आएगा, किस वे में आएगा, कैपिटल के रूप में, क्योंकि बिजनेस की कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्टेड बिजनेस की क्या जर्नल एंट्री हुई, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। फिर हम नरेशन लिख देते हैं। नरेशन में कुछ लोग बीइंग का यूज करते हैं और कुछ लोग बीइंग आगे नहीं लगाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीइंग लगाए या ना लगाए, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस। और इस तरीके से आपका पहला ट्रांजेक्शन हो गया और अमाउंट आपने डाल दी, डेबिट की डेबिट के सामने 50,000 और क्रेडिट की क्रेडिट के सामने 50,000। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, स्टार्टेड बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो ही चीजें नॉर्मली इंपैक्ट करती हैं, नंबर 1 कैश और नंबर 2 कैपिटल। और बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कैश को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, यानी बिजनेस को कैश रिसीव होती है। और कंसेप्ट क्या कहता है, आने वाली चीज डेबिट होगी तो कैश डीआर हो गई। और बिजनेस में जो कैश लगाई जाएगी वो किस फॉर्म में लगाई जाती है, कैपिटल के फॉर्म में, तो टू कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट को हमेशा याद रखिए, क्रेडिट को हमेशा TO2 से नोटिफाई किया जाता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख दी, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं नरेशन। नरेशन के आगे बीइंग भी लगा सकते हैं और नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस, और अमाउंट डेबिट की डेबिट के सामने, क्रेडिट की क्रेडिट के सामने। आई थिंक सभी को ये जर्नल एंट्री समझ आ गई होगी, और यदि समझ आ गई हो तो आप यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम आते हैं गुड्स परचेज। अब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा और रुपया जाएगा। रूल क्या कहता है, आने वाली चीज डेबिट होगी और जाने वाली चीज क्रेडिट होगी। तो गुड्स आएगा तो गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डीआर, गुड्स आया, आने वाली चीज डेबिट, गुड्स अकाउंट डीआर। और हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, जाने वाली चीज हमेशा क्रेडिट होती है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक, उसके बाद नरेशन में वही लिख देंगे, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। ओके, अमाउंट डाल देंगे, डेबिट की डेबिट के सामने 4,000 और क्रेडिट की क्रेडिट के सामने 4,000। ओके, अब गुड्स यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर गुड्स भी लिख सकते हैं और यहां पर हम परचेज भी लिख सकते हैं। परचेज होने वाले गुड्स को हम गुड्स भी लिख सकते हैं या परचेजेज अकाउंट डीआर भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग अपना लिख सकते हैं कॉपी में, ऑब्लिक करके परचेजेस। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, गुड्स परचेज की हमने जर्नल एंट्री क्या पास की, गुड्स आया, परचेज करेंगे तो गुड्स आया और पैसा गया, आने वाली चीज डेबिट यानी परचेज अकाउंट डीआर, गुड्स अकाउंट डीआर या परचेज अकाउंट डीआर, बात एक ही है, कोई उसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो गुड्स अकाउंट डीआर या परचेज अकाउंट डीआर और रुपया जाएगा तो टू कैश अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दी, गुड्स परचेज। ओके, यदि आपको इतनी बात समझ आ गई हो तो फटाफट चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। उसके बाद हम थर्ड पर आते हैं, गुड सोल्ड पर। अब गुड सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, गुड सोल्ड किया मतलब हमने माल को बेचा, और जब माल को बेचेंगे तो क्या होगा, रुपया आएगा और माल जाएगा, कैश आएगी और गुड्स जाएगा। रूल क्या कहता है, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। तो कैश आएगी तो नंबर थर्ड में डाल दिया हमने, कैश अकाउंट डीआर, और गुड्स हमारे पास से जाएगा, गुड्स जाएगा टू गुड्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट। खरीदने वाले माल को, परचेज करने वाले गुड्स को हम परचेज लिखते हैं और बेचने वाले गुड्स को हम सेल्स लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। ओके, शुभम रस्तोगी लिख रहे हैं
कैश अकाउंट डीआर है, एग्जैक्ट, बिल्कुल ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया, है ना। तो टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड, ओके, गुड सोल्ड, अमाउंट डाल देंगे 5000। मैं एक बार फिर इस जर्नल एंट्री को रिपीट कर रहा हूं। गुड सोल्ड किया है हमने 5000 का। हमेशा याद रखिए जर्नल एंट्री करते समय ये देखिए कि जो ट्रांजेक्शन दे रखा है उसका नेचर क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो गुड सोल्ड है, तो गुड सोल्ड में वो कहना चाह रहा है कि भाई हमने माल बेचा है। अब माल बेचा है तो क्या होगा, जब माल बेचेंगे यानी गुड सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा और गुड्स हमारे पास से जाएगा। आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली क्रेडिट, यानी कैश आया कैश अकाउंट डीआर, और बेचे हुए माल को हम बोलते हैं सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, नीचे नरेशन लिख दिया, गुड्स सोल्ड, अमाउंट डाल दी 5000। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यदि आ गई होगी तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, क्विक। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर 4। नंबर 4, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। नंबर 4 में क्या दे रखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किया है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, किसी से भी हम गुड्स परचेज करेंगे, किसी से भी परचेज करें, परचेज हमेशा डेबिट होता है। एक रूल याद रखिएगा, किसी से भी हम परचेज करें हमेशा परचेज अकाउंट डीआर होगा। तो हमने लिख दिया यहां पर परचेजेज अकाउंट डीआर, छोटा छोटा लिखा है, नहीं समझ आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, बट परचेजेज अकाउंट डीआर, ओके। अब किससे परचेज किया है, ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अब राम से परचेज किया है, तो यहां गिवर कौन हुआ, देने वाला कौन हुआ, राम हुए। तो यहां लिख देंगे टू, देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं, टू राम, और नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ओके, अमाउंट डाल देंगे 6000। ठीक, आई थिंक इतनी बात समझ आ रही होगी, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 6000, इसका मतलब क्या हुआ, हमने अब गुड्स परचेज किया है राम से। हमेशा याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा प्रिंसिपल पर फोकस करिएगा, हमेशा कंसेप्ट पर फोकस करिएगा। तो कंसेप्ट क्या है, हम यदि परचेज करेंगे, चाहे हम किसी से परचेज करें चाहे कैसे भी परचेज करें, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डीआर। अब परचेज किया किससे है, यदि पैसा दिया है तो टू कैश आ जाएगा, जैसे ऊपर आ गया था टू कैश सेकंड जर्नल एंट्री में। और यदि पैसा नहीं दिया है तो किसी ना किसी से हमने परचेज किया होगा। तो किससे परचेज किया है, राम से, तो जिससे भी परचेज करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे टू राम। यस एग्जैक्टली, शुभम शुभम रस्तोगी लिख रहे हैं टू राम, टू राम लिखा जाएगा, अकाउंट नहीं लगाते हैं नेम के आगे, याद रखिएगा, है ना। और यदि राम के आगे अकाउंट लगाना है तो राम में एपोस्ट्रोफी यस लगाना होगा, टू राम्स अकाउंट, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। शुभम रस्तोगी, आपको समझ आ रहा होगा, टू राम अकाउंट नहीं लिख सकते, टू राम्स अकाउंट लिख सकते हैं, है ना। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, टू राम लिख के हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग जर्नल एंट्री नंबर 5 पर आते हैं। तो 5 के लिए मैं फिफ्थ जर्नल एंट्री यहीं पर इसी के नीचे कर दे रहा हूं, स्पेस नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो नेक्स्ट है सैलरी पेड। अब सैलरी पेड है, ठीक है ना। तो सैलरी पेड, अब सैलरी क्या है, इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सैलरी पेड का मतलब हमने किसी को वेतन दिया, हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम करता है, उसको हमने सैलरी पे की। तो एक फिर वही बात कंसेप्ट पर आई है, कोई भी हम एक्सपेंस करें, किसी भी तरीके का एक्सपेंस करें, वो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। चाहे सैलरी दें, चाहे वेजेस दें, चाहे रेंट दें, चाहे कमीशन दें, कुछ भी पे करें,
कोई भी एक्सपेंस करें वो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। तो सैलरी पेड की है तो क्या होगा, आई थिंक इतना नीचे नहीं दिखेगा, यहीं पर बना लेते हैं। तो सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट दिया, ठीक, सैलरी अकाउंट दिया। कॉलम नहीं बन पाएगा, चलिए पहले कर लेते हैं, बना लेते हैं कॉलम। सैलरी अकाउंट नंबर 5 हो गया, सैलरी अकाउंट दिया 2000, ठीक। अब किसी भी चीज के बदले में जाएगा क्या, जब कोई चीज पेड करेंगे तो उसके बदले हमारे पास से क्या जाएगा, हमेशा जाएगा पैसा। जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, तो टू कैश अकाउंट 2000, ओके। यहां लिख देंगे सैलरी पेड, ठीक, सैलरी पेड। बात समझ आ रही होगी। एक बार मैं फिर इस ट्रांजेक्शन को क्लियर किए देता हूं। सैलरी पेड की कोई भी एक्सपेंस हम दें, कोई भी एक्सपेंस दें, हमेशा वो एक्सपेंस डेबिट होगा। सैलरी है तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, रेंट है तो रेंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन है तो कमीशन डेबिट हो जाएगा। और उस चीज को पेड करने के बदले में क्या जाएगी, हमारे पास से पैसा जाएगा, कैश जाएगी। जाने वाली चीज क्रेडिट हो गई टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दी सैलरी पेड 2000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव किया है 1000 रुपये। अब इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव करने में क्या होगा, कोई भी चीज चाहे इंटरेस्ट रिसीव करें, चाहे कमीशन रिसीव करें, चाहे और कोई इनकम रिसीव करें, उसका बिहाफ क्या होगा, उसका बिहाफ होगा पैसा, उसका बिहाफ क्या होगा, पैसा होगा। तो पैसा होगा तो आएगी क्या चीज, इंटरेस्ट रिसीव करने के बदले में आएगा क्या हमारे पास, पैसा आएगा, यानी कैश आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया। और इंटरेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट हमारी इनकम हो जाएगी। अभी इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो क्या होगा, पैसा आ रहा है, यानी इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई, इनकम। और रूल क्या कहता है, सारी इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। जैसे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सेम एज सारी इनकम क्रेडिट होती है। जिन किसी से भी हमको पैसा आएगा, इनकम आएगी, वो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया है। और यहां लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख दिया है इसको मैंने। और अमाउंट है इंटरेस्ट की 1000, डेबिट में 1000 और क्रेडिट में 1000, ठीक। अब यहां पर मैंने जर्नल एंट्री का पूरा कंसेप्ट लिख दिया है। एक बार मैं पूरे कंसेप्ट को आपके सामने है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। और रिवाइज करने से पहले एक मैं रिमाइंडर आपको बता दूं, मैं एक लिंक यहां चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। अगली यूट्यूब क्लास अगले सोमवार को रात को 8 बजे या शाम को 8 बजे इस चैनल पर होगी, जो चैनल मैंने यहां पर डाला हुआ है। इस चैनल का नाम है इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम। इस चैनल का नाम है इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम, ओके। तो जल्दी से आप मुझे लिख के बता सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल चैट बॉक्स में, जरा लिख के दिखाइए, लिख कर दिखाइए, फटाफट लिख कर दिखाइए। फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं। इंडिया स्किल कैपिटल, यस, ग्रेट। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो ही चीजें होंगी, कैश आएगी और किस फॉर्म में होगी, कैपिटल के फॉर्म में। तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ओके, अमाउंट डाल दी। उसके बाद गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज करेंगे दो चीजें होंगी, गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। परचेज करने वाले गुड्स को परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल दी 4000, ओके। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, गुड्स सोल्ड किया है 5000 का, गुड्स सोल्ड करेंगे तो वही दो चीजें आएंगी, गुड्स सोल्ड करेंगे तो वही दो चीजें आएंगी, क्या, पैसा आएगा और गुड्स जाएगा। मैंने आपको बताया था
परचेज करेंगे तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, और सेल करेंगे तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है। और सेल करने के बदले में क्या था, पैसा। तो पैसा आया यानी कैश आई, कैश अकाउंट ईआर हो गया, और गुड्स हमारे पास से गया किस फॉर्म में, सेल के फॉर्म में, तो टू सेल्स अकाउंट। ओके। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मैंने अभी आपको बताया था किसी से भी परचेज करें हमेशा परचेज डेबिट होती है, परचेज अकाउंट ईआर। किससे परचेज किया है, राम से। जिससे परचेज किया उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो कौन होगा, गिवर होगा, और गिवर हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट, सैलरी पेड, मैंने आपको बताया अभी, कोई भी एक्सपेंस करें सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे, यानी सैलरी अकाउंट डीआर होगा। और किसी भी एक्सपेंस को पेड करने का बिहाफ क्या होगा, पैसा। तो पैसे को यानी कैश को हमने टू कैश अकाउंट करके डाल दिया। ओके। एंड लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कुछ भी रिसीव करें, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें, प्रॉफिट रिसीव करें, कोई प्रॉफिट ऑन सेल रिसीव करें, तो उसका बिहाफ क्या होगा, पैसा होगा, यानी कैश होगी तो कैश अकाउंट डीआर। और किस वे में आ रही है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि सारी इनकम क्रेडिट होती है। ओके। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, तो जल्दी से आप लोग खाली ना रह के फटाफट हैशटैग लगा के लिखिए, हैशटैग लगा के लिखिए संजय सर की क्लास। जल्दी से लगाइए, हैशटैग लगा के लिखिए संजय सर की क्लास। मैं देखूं आप लोगों की चैट कितनी फास्ट है, क्विक, जल्दी से लिखिए। देखूं मैं किसका सबसे पहले आता है मेरे पास। जल्दी से लिखिए, हैशटैग लगा के लिखिए संजय सर की क्लास। मुझे मालूम है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज में। अब मैं आपको कुछ और जर्नल एंट्रीज में आगे लेके चलता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या जर्नल एंट्री होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश ₹3000। आपने बहुत सी जगह पर यह देखा होगा। यस, ग्रेट। अनमोल रस्तोगी हैशटैग लगा के लिख रहे हैं संजय सर की क्लास, ग्रेट। तो ये जर्नल एंट्री आपने बहुत सारी पढ़ी होगी। मैं देखता हूं पिछले अपने 23 सालों के करियर में मैंने देखा है, जब भी इस टाइप की जर्नल एंट्री आती है तो अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट इस जर्नल एंट्री में गलती ही कर देते हैं। क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि कहीं पर भी किसी ट्रांजैक्शन के साथ कैश लगा हुआ है तो फिर हमें नेम से कभी कोई लेना देना नहीं होता, याद रखिएगा। यदि किसी ट्रांजैक्शन के साथ परचेज या सेल के साथ कैश लगा हुआ है और उसमें नेम भी लगा हुआ है तो नेम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब जब नेम से लेना देना नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी गुड्स आया और रुपया गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे परचेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बीइंग लगा सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राम। ओके, अमाउंट डाल दी 3000। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी, बात समझ आ रही होगी। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश 3000। तो याद रखिए, यदि किसी ट्रांजैक्शन के साथ कैश लगा हुआ है तो वहां पर नेम से कोई लेना देना नहीं होगा। उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट
बीइंग लगा दे या ना भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राम 3000। ओके, बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पर बात करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक ट्रांजेक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुड परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹6000। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 6000। ठीक, तो बात वही आ गई, जब किसी परचेज या सेल के साथ नेम लगा होता है तो वो वैसे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जब तक उसके आगे कैश ना लिखा हो। जब तक कैश नहीं लिखा है तो वो क्रेडिट ही होता है। ये क्रेडिट शब्द आपको केवल मिसगाइड करने के लिए दे रखा होता है। मिसगाइड करने यानी आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वही होगी, परचेजेस अकाउंट डीआर टू राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ओके, 6000। ठीक, बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अब इसके बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और जनरल एंट्रीज में चलते हैं, कुछ और जनरल एंट्रीज में चलते हैं जहां मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की मैंने देखा है गलतियां होती हैं। अब वो गलती क्या होती है, जैसे मैं देखता हूं इस टाइप से जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन लिखा होता है, सैलरी पेड टू गोपाल ₹2000, सैलरी पेड टू गोपाल ₹2000। ठीक, अब देखिए सैलरी पेड टू गोपाल, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी को भी हम वेजेस दें, सैलरी दें, रेंट दें, कमीशन दें, इंटरेस्ट दें, हमें नेम से कभी कोई लेना देना नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंट्री इसकी पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डीआर टू गोपाल, ये एंट्री पास करते हैं। ठीक, जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी को भी वेजेस दें, सैलरी दें, रेंट दें, इंटरेस्ट दें, कमीशन दें, हमें कभी भी नेम से कोई मतलब नहीं होता। नेम से मतलब नहीं होता तो फिर किससे मतलब होता है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डीआर, और मैंने अभी बताया था सैलरी देंगे, वेज, कोई भी एक्सपेंस देंगे उसके बदले मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे सैलरी पेड टू गोपाल, ओके, और अमाउंट डाल देंगे। ठीक, मैंने कॉलम नहीं खींचे, कॉलम आपको बता दिया है, आप सब वैसे ही कॉलम करके लिखेंगे। और मैं आपको बताऊं, अक्सर मैंने और कुछ ट्रांजेक्शन, अभी एक दो और मैं ट्रांजेक्शन अभी आपको बता रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, जैसे लिख के आता है गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹1000। अब गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज की जर्नल एंट्री हमको करनी है। हमने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। देखिए हमेशा याद रखिए पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग, याद रखिएगा पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता था, डेबिट होता है, और डेबिट ही होता रहेगा। जबकि हमने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लिया हो, उस केस को पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है।
तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया। अब ड्रॉइंग्स के बदले जा क्या चीज रही है? जाएगी दो चीजें, केवल दो चीजें जाएंगी, या तो पैसा जाएगा या कोई चीज जाएगी, यानी गुड्स जाएगा। तो यहां पर क्या चीज जा रही है? गुड्स जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। नरेशन लिख देंगे गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ओके, 1000। ओके, ठीक है। तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए ड्राइंग्स, क्विक हैशटैग लगा के लिखिए ड्राइंग। अनमोल रस्तोगी लिख रहे हैं, सर किसी ने फास्ट राइट किया था। यस, ग्रेट, वेल डन। सबसे पहले आपने ही हैशटैग लगा के लिखा संजय सर की क्लास, सुपर, ग्रेट। तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए ड्राइंग्स, क्विक। फिर मैं और एक दो एंट्रीज आपको बताऊं अच्छे अच्छे। अब देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6000, फर्नीचर 2000, मशीन 1000। इस टाइप से आपने जर्नल एंट्री देखी, इस टाइप से ट्रांजेक्शन देखा होगा। तो देखिए, जितनी भी चीजों से बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद, जितनी भी चीजों से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें डेबिट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर, ठीक। कैश में कैश की अमाउंट लिख देंगे, फर्नीचर में फर्नीचर की अमाउंट, मशीन में मशीन की अमाउंट। अब नीचे डीआर क्या आएगा, इन सीआर क्या आएगा, इन तीनों का टोटल लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट 9000। नीचे नरेशन लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड मशीन। ओके, बात समझ आ रही होगी। जितनी भी चीजों से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको यहां पर, ठीक है। अब एक और इसी टाइप की मैं एक जर्नल एंट्री और आपको बताऊंगा। तो इतनी बात समझ में यदि आ रही हो तो फटाफट यस लिख दीजिए, जल्दी से मुझे क्विक जवाब दीजिए, यस। फिर एक जर्नल एंट्री मैं और बताऊंगा आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, फर्नीचर 5,000, मशीन 2,000, क्रेडिटर 6,000। ओके, क्रेडिटर 6,000। अब ये जनरल एंट्री हमको पास करनी है, ठीक। तो याद रखिए, जितनी भी एसेट्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं? एसेट्स। कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, ये सब क्या होती हैं? एसेट्स। और क्रेडिटर्स हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, ये क्या होती हैं? लाइबिलिटीज।
ठीक, लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और सारी एसेट डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में। कैश अकाउंट डीआर 10,000, फर्नीचर अकाउंट डीआर 5,000, मशीन अकाउंट डीआर 2,000। ठीक, लाइबिलिटीज ये होती है क्रेडिटर्स, इसको क्रेडिट कर देंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। अब देखिए जो डिफरेंस नीचे आएगा, ये टोटल देखिए डेबिट का कितना आ रहा, 10 और 5 15 और 2 17,000, 17,000, और क्रेडिट का कितना है 6,000। 17 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचा 11,000। इसको लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, 11,000। ओके, तो यहां पर मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, अब इसकी ज्यादा डिटेल से यदि आपको नॉलेज चाहिए, ज्यादा डिटेल से आपको चाहिए, ज्यादा और जर्नल एंट्री के बारे में सीखना है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है, तो सारी डिटेल आपको इंडिया स्किल कैपिटल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। आप लोग लिख लीजिए, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, इंडिया स्किल कैपिटल। मैं लिख दे रहा हूं चैट बॉक्स में, इंडिया स्किल कैपिटल। ये एप्लीकेशन आप गूगल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी, अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी डालिएगा। वहां पर पूरा 11th का कोर्स आपको अवेलेबल होगा, पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। उसको आप अपने लिए डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने लिए सेव कर लीजिएगा। वहां पर आपको पूरा 11th का कोर्स विद डिटेल और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिल जाएगा, है ना। लास्ट में संजय सर की क्लास के नाम से, या अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी, अकाउंटेंसी फ्रॉम संजय रस्तोगी, अकाउंटेंसी ऑब्लिक करके संजय रस्तोगी डालिएगा इंडिया स्किल कैपिटल एप्लीकेशन पर। जब जब डाउनलोड कर लें तो वहां पर अकाउंटेंसी के नाम से होगा, मेरी पूरी डिटेल खुल जाएगी, कोर्स की पूरी डिटेल खुल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम ये एक्सेस है, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आप चाहे दोपहर में 2 बजे पढ़ें या रात में 2 बजे पढ़ें, एक नहीं 10 बार रिवीजन करें। कहीं पर भी आप कोचिंग, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपने यदि इस कोर्स को अपने मोबाइल में कर लिया तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपकी कोई चीज छूट गई, आपको नहीं समझ में आई, या पेपर टाइम आपको रिवीजन करना है, आपने फटाफट ईयरबड अपने कान में लगाया या ईयरफोन अपने कान में लगाया और कोर्स को ऑन कर लिया और सारी चीजें आपने सीख ली। तो एक बार मैं फिर चैट बॉक्स में आपको बताना चाहूंगा कि अगली मंडे को होने वाली यूट्यूब की लाइव क्लास इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, जो मैंने आपको लिंक भेजा है उस प्लेटफॉर्म पे होगी। उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, और याद रखिए अपने लोगों को इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। यहां पर मैं परमानेंट क्लासेस लूंगा, सारे जो भी आपके सिलेबस में 11th को कवर करता है उसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जितनी मैं पढ़ा सकता हूं वो आपको पढ़ाऊंगा। अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जितने 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि जितनी भी आप शिक्षा दूसरों तक पहुंचाते हैं वो आप दूसरों की मदद करते हैं, और जब दूसरों की आप मदद करते हैं तो गॉड आपसे खुश होता है और आप हमेशा प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।